हैं बीएसई के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो बीएसई है कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी, और जितनी भी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं सभी आज के दिन आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सभी में ज़बरदस्त आज के दिन आपको क्रैश विटनेस करने को मिला था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है उसकी भी बात करेंगे, बट देख लो नुवामा आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी, एंजल वन मेंशन देखने को मिलेगा, बीएसई देखने को मिलेगा। इन सभी में लगभग 7% के आसपास का गिरावट देखने को मिला जब सेबी ने बैन किया जैन स्ट्रीट को। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और वो भी डिटेल में समझेंगे। अब देखो दोस्तों, एग्जैक्ट चीज़ें हुई क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, फिलहाल देखा जाए तो इंटरिम ऑर्डर लग गया है भाई जैन स्ट्रीट के ऊपर। किस चीज़ का भाई? बैन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात ऐसी चल रही थी कि जैन स्ट्रीट जो है वो स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे, काफ़ी बड़े बोल सकते हैं डेरिवेटिव पोजीशंस की वजह से यहाँ पर मेंशन की गई है। और चीज़ें यहाँ पर ये भी बताई गई हैं सेबी से कि जो मैनिपुलेशन चल रही थी जैन स्ट्रीट की तरफ से वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा एक लॉस वाली चीज़ें थी, यानी कि उनको हर्ट ये कर रहा था। अब देखा जाए तो जैन स्ट्रीट एग्जैक्ट है क्या भाई? तो देखो, ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है और उनसे रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उसको फ़िलहाल यहाँ पर सेबी ने बैन कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट से मैनिपुलेशंस के वजह से। अब ये मैनिपुलेशंस की वजह से अगर वो बैन हुई है तो फिर यहाँ पर बीएसई क्यों परेशान है? तो देखो दोस्तों, बीएसई इसलिए परेशान है क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉक मैनिपुलेशन की बातें नहीं चल रही थी। आपको देखने को मिल रहा था ना, यहाँ पर मेंशन किया गया था क्या? स्टॉक इंडेक्सेस की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि जो इंडेक्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, उसकी बातें चल रही थी। उसमें मैनिपुलेशंस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। और उस मैनिपुलेशन में नाम किसका आया है भाई? जैन स्ट्रीट का आया है, जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है। और ये जो टोटल चीज़ें हमें देखने को मिली है ये एक तरह से बोल सकते हैं स्कैम, हम बोले तो सही रहेगा। और ये जो स्कैम है इससे जो इन्होंने पैसा बनाया है वो कितना बनाया है? 36,502 करोड़ रुपए, यानी कि एक अच्छी खासी मिड कैप कंपनी को ये ईजिली एक्वायर कर सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा स्टेक के साथ। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा फ्रॉड सेबी ने पकड़ा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आज के दिन ये सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ को हिला कर रख दी हैं, क्योंकि इंडेक्स की बात यहाँ पर चल रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन भी किया गया था कि जो मैनिपुलेशन हुआ था जैन स्ट्रीट की तरफ से वो एग्जैक्ट हुआ कब था। तो देखो, बताया गया है कि ऑन जनवरी 17, 2024, यानी कि 2024 17 जनवरी की बात है। उस टाइम क्या है कि मैनिपुलेशन हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में टू बुक प्रॉफिट। अब इसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो उसमें बड़ी बड़ी बैंक्स का वेटेज है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिखता है। तो अगर निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी को अगर मैनिपुलेट कोई कर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरे बाज़ार को इधर से उधर ले जाएगा। क्योंकि अगर बोल सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इसमें कई करोड़ अगर आप डाल दोगे ना तो प्राइस थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। अगर इनके इंडेक्स को ही अगर आप मैनिपुलेट कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बाज़ार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है भाई। तो इसी वजह से ऐसे चीज़ें हमें सेबी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। और इंडेक्स की अगर बात नहीं होती, सिर्फ स्टॉक की बात होती, तो इस वजह से आज के दिन कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज नहीं गिरती, बट यहाँ पर इंडेक्स की बात है, इस वजह से गिरावट हमें अच्छी खासी देखने